हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल मिसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, गर्मी का मौसम, जो कि एक नज़्म है और इसे लिखने वाले हमारे नज़्म निगार हैं इस्माइल मेरठी। ओके, तो चलिए अपनी प्यारे से नज़्म को स्टार्ट करते हैं। गर्मी का मौसम। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। यानी इसमें कहा गया है कि मई में बच्चों गर्मी स्टार्ट बहुत तेज़ हो जाती है। और हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग नानी के यहाँ भी जाते हैं गर्मियों के दिनों में और वहाँ पर झूले झूलते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। तो मई का आन पहुँचा है महीना, यानी मई के स्टार्टिंग में ही क्या हो जाता है बच्चों, बहुत तेज़ गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, पसीना जो है वो चोटी से लेकर एड़ी तक हमारी बहता है। ठीक है, यानी पूरे बदन पर पसीना बहता है। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। अब जब 12 बज जाते हैं तो क्या हो जाता है, सूरज क्या होता है, सर पे आ जाता है, यानी पूरी तरह से गर्मी छा जाती है हर तरफ। ठीक है, 12 बजते ही बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है दोपहर के टाइम। और जो हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा जो साया है, हमारी जो परछाई है, वो हमारे नीचे तले पोशीदा हो जाती है, यानी छुप जाती है। पोशीदा यानी छुपा हुआ, पोशीदा हो जाती है। हवा हुआ पैरों तले पोशीदा साया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। तो चली लू, यानी लू जब चलती है, लू गर्मियों के मौसम में ही चलती है, ऐसी हवा होती है, लू बहुत गर्म होती है। और तड़ाके की बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि गोया लपट आग की, जैसे आग की लपटें होती हैं ना, आग की जो लपटें निकलती हैं बहुत तेज़ 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 थड़थड़ाती हैं, तो इस वजह से आग की लपटें कहा गया है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। ज़मीं है या कोई जलता हुआ जलता तवा है, कोई शोला है या पछवा हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि ज़मीन है, ज़मीन ऐसी लग रही है जैसे कि जलता हुआ तवा। जब तवा जलता है, उसके ऊपर रोटी जब डालते हैं तो पूरी तरह से वो पक जाती है, तो इतनी तेज़ जो है वो धूप निकली कि जैसे तवा जलता हो। कोई शोला है या पछवा हवा, तो पछवा हवा जो पश्चिम से चलती है हवा, कोई तो ऐसा लग रहा है, तो पछवा हवा यानी पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा या गर्म हवा। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हवा है वो किस तरह से लग रही है कि शोले, आग के जो शोले होते हैं ना, इतनी गर्म, इतनी ज़्यादा गर्म जो बड़े बड़े शोले होते हैं आग के, ऐसा लग रही है हवा। दरो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। यानी दरो दीवार यानी हमारा घर और ज़मीन वगैरह, छत वगैरह सब जो हैं वो बहुत गर्मी से तप रहे हैं। और बनी आदम यहाँ कहा गया है आदम की नस्ल, यानी इंसान। हम सब आदम की ही औलाद हैं और हम सब इंसान हैं। तो बनी आदम है मछली से तड़पते, यानी इंसान मछली की तरह तड़प रहे हैं गर्मी से। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की। अब भाई हमारे पास क्या है, पंखा तो होता है और कूलर वगैरह होते हैं और एसी वगैरह होता है, लेकिन गरीबों के पास तो कुछ नहीं होता ना। हमें सोचना चाहिए उनके बारे में भी बच्चों, क्योंकि हमें उनके लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो गरीब हैं और वो गर्मी सर्दी हर मौसम से परेशान होते हैं। वो ज़मीन का फ़र्श है छत आसमां की, यानी ज़मीन का तो उनका फ़र्श है, यानी जो ज़मीन है नीचे इतनी गर्म ज़मीन, वही उनका फ़र्श है। और छत क्या है, आसमान की, यानी उनके पास कोई घर ही नहीं है, न पंखा है, न टट्टी है, न कमरा। तो उनके पास पंखा भी नहीं है। और ये टट्टी क्या होता है, बांस या सर खंडों की बनी हुई आड़ जो बेतोड़ दीवार खड़ी की गई है, यानी इस तरह से उनके घर में जो ये छप्पर सा डला होता है, इसको टट्टी कहते हैं। और ना उनके पास कमरा है, कुछ नहीं है। ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा, समरा यानी फल, फल। तो ज़रा सी मेहनत का उनके पास क्या है, ज़रा सी मेहनत का फल उन्हें क्या मिला है, झोंपड़ी, सिर्फ झोंपड़ी। तो ज़रा सी झोंपड़ी मेहनत का समरा,
अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। अल्लाह बेली यानी अल्लाह मालिक, यानी अमीरों को तो मुबारकबाद हो भैया, उनके पास तो हवेलियां हैं, पंखे हैं, एसी हैं, उनको मुबारकबाद दी जा रही है कि भाई तुम्हारे पास ये नेमतें हैं तो तुम्हें तो मुबारकबाद हो। लेकिन गरीबों का भी अल्लाह मालिक है। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सी आपकी नज़्म थी, यहीं पर ख़त्म होती है, जो कि लिखे इस्माइल मेरठी ने। तो इसके अल्फाज मायने देखते हैं हम। पोशीदा यानी छुपा हुआ, तड़ाके की धूप यानी बहुत तेज़ धूप या चटखा देने वाली धूप। शोला यानी आग की लपट। पछवा हवा, पश्चिम की तरफ से चलने वाली हवा या गर्म हवा। बनी आदम, आदम की नस्ल। फर्श यानी बिछोना, बिस्तर। समरा, फल या हासिल। टट्टी, बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बेतोड़ दीवार खड़ी की गई हो। हवेली, बड़ा सामान, बड़ा सा मकान, सॉरी। अल्लाह बेली, अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये नज़्म जो है वो ख़त्म होती है। तो इसके सवाल जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।